नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और आपके साथ मैं अनु चौधरी। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट 100 से। संसद के मानसून सत्र में आज भी हंगामा। लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष ने की नारेबाजी। जासूसी कांड, कोरोना, किसान और महंगाई पर चर्चा के लिए अड़ा विपक्ष। सरकार के खिलाफ संसद के बाहर विपक्षी सांसदों ने किया पैदल मार्च। राहुल गांधी बोले, संसद में हमारी आवाज दबाई जा रही है। जासूसी कांड पर कोई समझौता नहीं। जासूसी कांड को लेकर विपक्ष दल संसद के अंदर और बाहर सरकार पर हमलावर है। आज पहले विपक्ष ने सरकार को सदन के अंदर घेरने की रणनीति बनाई और उसके बाद सभी विपक्षी दलों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर साधा निशाना। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि हमारी आवाज को संसद में दबाया जा रहा है। हमारा एक सवाल है कि क्या केंद्र सरकार ने पेगासस को खरीदा था कि नहीं। साथ ही कहा कि क्या केंद्र सरकार ने उसका इस्तेमाल अपने देश के लोगों के खिलाफ किया था कि नहीं, हम ये जानना चाहते हैं। राहुल ने कहा कि इस हथियार को आतंकवादियों के खिलाफ, देशद्रोहियों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाना चाहिए। राहुल ने कहा कि हम मोदी सरकार से सवाल पूछना चाहते हैं कि इस हथियार का इस्तेमाल लोकतंत्र के खिलाफ क्यों किया गया। राहुल ने कहा कि हम पेगासस पर चर्चा होने से पहले कहीं नहीं जाएंगे। राहुल गांधी पर संबित पात्रा ने किया पलटवार। बोले, राहुल ने फोन के अंदर हथियार होने की बात क्यों नहीं की शिकायत। संसद में सरकार की आवाज को दबा रहा है विपक्ष। राहुल ने कर्ज माफी को लेकर सरकार को घेरा। ट्वीट कर बोला, जब मित्रों का कर्ज माफ कर सकते हैं तो देश के अन्नदाता का क्यों नहीं। किसानों की कर्ज माफी सरकार की प्राथमिकता नहीं है। रेवाड़ी दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। माजरा गांव के पास प्रस्तावित एम्स का लिया जायजा। मुख्यमंत्री ने कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश। बुधवार को दिल्ली में सांसद नायब सैनी ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। नायब सैनी ने रेल मंत्री से पटियाला से गुला चिका और कैथल तक रेलवे लाइन बिछाने की मांग की। वहीं इस अवसर पर सांसद नायब सैनी ने कहा कि उन्होंने संसद में भी इस मुद्दे को उठाया है। इसके अलावा उन्होंने कैथल से खाटू श्याम जयपुर तक रेल चलाने की मांग की है। गृह मंत्री अनिल विज पत्रकारों के उस सवाल का जवाब देने से बचते नजर आए जिस पर उन्होंने कहा था कि कुछ अधिकारी उनके काम में बाधा डाल रहे हैं। बुधवार को एक कार्यक्रम के बाद जब पत्रकारों ने इस पर सवाल किया तो उन्होंने कुछ भी कहने से नजरें छिपाई। जम्मू कश्मीर में लगातार भारी बारिश हो रही है। इस बीच जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ के एक गांव में बादल फट गया। सुदूर गांव में बादल फटने से 30 से ज्यादा लोग लापता हो गए। वहीं इस घटना में अब तक 4 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। एनडीआरएफ और सेना की मदद से बचाव कार्य जारी है। भारी बारिश की वजह से नेटवर्क ठप हो गया है। जम्मू में जुलाई महीने के अंत तक और ज्यादा बारिश होने का अनुमान है, जिसके चलते किश्तवाड़ के अधिकारियों ने जलाशयों के पास रहने वाले और फिसलन वाले क्षेत्रों के लोगों को सतर्क रहने को कहा है। दिल्ली में बारिश के बीच जारी है किसानों का संसद। सिंगू बॉर्डर से जंतर मंतर पहुंचा 200 अन्नदाताओं का जत्था। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हैं अन्नदाता। दिल्ली एनसीआर समेत प्रदेश भर में सुबह से बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश ने फिर खोली प्रशासन के दावों की पोल। गुरुग्राम, फरीदाबाद के साथ दूसरे कई जिलों में जल भराव से लोग परेशान। पहाड़ों में बारिश के बाद बढ़ा यमुना नदी का जलस्तर। 1,25,000 क्यूसेक पहुंचे जलस्तर। 72 घंटों में दिल्ली में दस्तक देगा पानी। हथनीकुंज बैराज से जाने वाली लिंग नहर को किया बंद। यमुना से सटे गांव में हाई अलर्ट जारी। पंचकुला में भारी बारिश से घग्गर नदी में उफान। नदी में फंसे 2 बच्चों का वीडियो हुआ वायरल। करीब आधे घंटे तक नदी में फंसे रहे बच्चे। लोगों ने नदी में फंसे बच्चों को निकाला बाहर। सोनीपत में लगातार हो रही बारिश के बाद सड़कें तो जलमग्न हैं, लेकिन यहां के रेलवे अंडर ब्रिज में जलभराव होने के बाद लोगों को मुश्किलें ज्यादा और बढ़ गई हैं।
जलभराव के बाद सबसे ज्यादा परेशानी और जोखिम स्कूली बच्चों को उठाना पड़ रहा है। रेलवे अंडरब्रिज में 7 से 8 फीट तक जलभराव है। इसी बीच स्कूली बच्चे बगैर किसी सुरक्षा के रेलवे लाइन को क्रॉस करने पर मजबूर हैं। यहां तक कि सड़कों में भी 4 से 5 फुट तक का पानी भरा हुआ है, जिसके बाद गोहाना और जींद जाने वाले सभी रास्ते बंद हो चुके हैं। झज्जर में लगातार सुबह से ही भारी बरसात हो रही है, जिससे न केवल आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है, बल्कि ढांसा बॉर्डर धरने पर आंदोलन कर रहे किसान भी प्रभावित हो रहे हैं। धरना प्रदर्शन के लिए किसानों द्वारा लगाया गया शामियाना भी बारिश के कारण पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। हालांकि इन सब विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी किसान जैसे तैसे जगह लेकर धरने पर डटे हुए हैं। किसानों का कहना है कि भारी बरसात के कारण उन्हें भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन उनके हौसले ज्यों के त्यों बुलंद है और कृषि कानूनों की वापसी जब तक नहीं होगी तब तक उनकी घर वापसी नहीं होगी। सिहोवा में बरसात ने कुछ ही घंटों में प्रशासन के दावों को धो डाला है। बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। समय पर नालों की सफाई न होने से कई इलाके बरसात के पानी से लबालब हो गए। वहीं अगले 2 दिनों में बारिश होने की संभावना से किसानों और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की चिंता बढ़ गई है। दिल्ली एनसीआर सहित प्रदेश के कई इलाकों में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल गया है। प्रदेश में सुबह से ही तेज बारिश हो रही है। बारिश से जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली है, वहीं आफत भी सिर पे बनी हुई है। बारिश से किसानों के चेहरे पर रौनक लौट आई है। हालांकि इस बारिश के चलते प्रदेश में एक बार फिर जगह जगह जलभराव हो गया है। जलभराव के चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के बाद गोला चीका के बिजली विभाग का सब स्टेशन तालाब में तब्दील हो गया है। सब स्टेशन में बारिश का पानी भरने से यहां की मशीनों को काफी नुकसान पहुंचा। सब स्टेशन में 3 से 4 फुट तक पानी भरने के बाद शहर की बिजली बाधित हो रही है। बिजली आपूर्ति को सुचारू करने के लिए कर्मचारी अपनी जान जोखिम में डालकर काम करते हुए मजबूर दिखाई दिए। लगातार हो रही बारिश के बाद झज्जर में चारों तरफ सड़कों पर 2 से 3 फीट पानी जमा हो गए, जिसके बाद प्रशासनिक दावे हवाई साबित हो रहे हैं। बारिश से पहले उपायुक्त श्यामलाल पुनिया ने कहा था कि शहर की सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली हैं, लेकिन आज हुई बारिश ने फिर से प्रशासन के उन दावों की पोल खोलकर रख दी है। वहीं शहर के दुकानदारों की माने तो उनका कहना है कि जल भराव से उनका बिजनेस ठप हो गया है। सड़कों पर भरा पानी और शहर में गंदगी का अंबार होने से झज्जर के लोग खासे परेशान हैं। नीलोखेड़ी के तरावड़ी कुक्कड़ रोड पर बारिश की वजह से 2 खंभे गिर गए हैं, जिससे एक वाहन चालक बुरी तरह से घायल हो गया है। आपको बता दें कि घायल सब्जी लेने के लिए तरावड़ी मंडी की तरफ जा रहा था। रास्ते में उसकी बाइक पर खंभा गिरने से घायल के सिर और बाजू और कमर पर चोट लगी है। स्थानीय लोगों ने बताया कि बिजली विभाग के खंभे लापरवाही के साथ गाड़े जाने और खंभों को कोई सपोर्ट मिलने की वजह से रोजाना ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। वहीं दूसरी तरफ बिजली विभाग के जेई की भी जान बाल बाल बच गई, जिसे लेकर ग्रामीणों ने रोष प्रदर्शन किया। मौके पर बिजली विभाग के अधिकारी और पुलिस भी पहुंची। सोनीपत के गीता भवन में मिनी सचिवालय की तरफ से जाने वाले मेन रोड हादसों का रोड बन चुका है, जहां पिछले 10 दिनों से रोड के हालात इतने बदहाल और बद इंतजाम है कि रोड पर बने गहरे गड्ढों में करीब 10 ई रिक्शा पलट गए, जिससे लोगों को चोट के साथ सामान का नुकसान भी हो गया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि मिनी सचिवालय के कई अधिकारी इस सड़क से गुजरते हैं, लेकिन सड़क के बुरे हालातों को अनदेखा कर देते हैं। वहीं नगर निगम प्रशासन अगर कार्य करवाता भी है तो हर काम में लीपापोती कर लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करते हैं। जब रोड की लीपापोती की गई है तो थोड़ी सी बारिश होने के बाद ही रोड की मिट्टी कीचड़ में बदल गई। जींद में बरसात की वजह से हरियाणा पुलिस के जवान सड़क में हुए गड्ढे ढूंढने को मजबूर हुए हैं, जबकि इन सड़कों में बने गड्ढों को बंद करने और सांकेतिक बोर्ड लगाने की जिम्मेदारी पीडब्ल्यूडी की बनती है। लेकिन हरियाणा पुलिस के जवान जनता को दुर्घटना से बचाने के लिए यह सराहनीय काम कर रहे हैं।
झज्जर में बारिश के मौसम को देखते हुए डीसी और एसडीएम ग्रामीण क्षेत्रों में निकासी प्रबंधों का जायजा लेने पहुंचे। लगातार हो रही बारिश से गांव का हाल बुरा हो गया है। फरीदाबाद के अरावली क्षेत्र में बने सभी अवैध निर्माण गिराए जाएंगे। जिला उपायुक्त यशपाल यादव ने दी जानकारी। 1 हफ्ते में नोटिस और अन्य जरूरी प्रक्रिया होगी पूरी। देश में कोरोना के नए मामलों में एक बार फिर इजाफा दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि बीते 5 दिनों बाद एक दिन में 40,000 से ज्यादा नए केस दर्ज किए गए। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के 43,654 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि 640 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो गई। एक दिन में प्रदेश में कोरोना के 26 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक गुरुग्राम में 8, सोनीपत में 6 और अंबाला में 3 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। इसी तरह रोहतक और हिसार में 2-2 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं। साथ ही करनाल, पानीपत, कुरुक्षेत्र, झज्जर और कैथल में 1-1 मरीज सामने आया है। प्रदेश के 12 जिलों में कोरोना का एक भी नया मरीज नहीं मिला है। इसके अलावा बीते 24 घंटे में कोरोना से 2 लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है और 34 लोगों ने कोरोना को मात भी दी है। नए मामलों में कमी के बाद प्रदेश में कोरोना रिकवरी रेट में सुधार जारी है। मौजूदा वक्त में प्रदेश में कोरोना रिकवरी रेट 98.66% है। कोरोना से अब तक 9,624 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है, जबकि इलाज के बाद अब तो देश में कोरोना को मात देने के लिए जंग जारी है। इस बीच सोनीपत जिला स्वास्थ्य विभाग ग्रामीण और शहरी स्तर पर 100% वैक्सीनेशन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए लगातार काम कर रहा है। इसके तहत सोनीपत के काफी गांव में 100% वैक्सीनेशन का काम अपने आखिरी चरण पर है। अब तक सोनीपत में 6,27,000 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। जहां बड़े गांव में 50% वैक्सीनेशन और छोटे गांव में 70% वैक्सीनेशन का काम पूरा किया जा चुका है, वहीं कोरोना की तीसरी लहर को लेकर लोगों में जागरूकता भी बढ़ रही है। झज्जर के महाराजा अग्रसेन कॉलेज में वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया, जहां पर 200 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की डोज लगाई गई। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर श्याम सुंदर गोयल पहुंचे और लोगों की हौसला अफजाई भी की। हांसी में पेड़ों की कटाई के बाद पक्षियों के लिए हो रही भोजन की कमी को दूर करने के लिए खास पहल की गई है। वन विभाग की ओर से ऐसे पेड़ और पौधे लगाए जा रहे हैं जिनसे पक्षियों को खाना मिलता है। ऐसे में वन विभाग ने गूलर, पीपल, लेसुआ, सिर्स के पेड़ लगाने का फैसला किया है, जिन पर लगने वाले फल और फलियों को पक्षी अपने खाने के रूप में करते हैं। आपको बता दें कि बीते कुछ सालों से पेड़ों की घटती संख्या की वजह से पक्षियों की कई महत्वपूर्ण प्रजातियां विलुप्त होती जा रही हैं। गौरतलब है कि हरियाणा में करीब 600 पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें से ज्यादातर पक्षी अपना भोजन पेड़ों से ही प्राप्त करते हैं। जुलाना नगरपालिका उप प्रधान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर दी गई शिकायत पर आज एसडीएम जीन दलवीर सिंह की मौजूदगी में वोटिंग करवाई गई। नगरपालिका के 13 पार्षदों में से 10 पार्षदों ने इस वोटिंग में हिस्सा लिया और वर्तमान में रहे उप प्रधान विजय कुमार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया, जिसमें 9 वोट उप प्रधान के खिलाफ पड़े तो 1 वोट उनके पक्ष में। ऐसे में 9-1 से यह अविश्वास प्रस्ताव पास किया गया। इस दौरान नगरपालिका के प्रांगण में भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा। जिला प्रशासन की ओर से किसी प्रकार की अप्रिय घटना न हो, इसको लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए थे। अविश्वास प्रस्ताव के दौरान वोटिंग हॉल में जुलाना के तहसीलदार, जींद के एसडीएम दलवीर सिंह और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। हांसी के लघु सचिवालय में सरकारी कर्मचारी ही नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। दरअसल सचिवालय की बिल्डिंग के अंदर कर्मचारी अपनी वाहनों को खड़ा ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि कुछ कर्मचारी तो अपनी ई स्कूटी को पूरा दिन चार्ज करने पर लगा देते हैं।
मामला जैसे ही एसडीएम डॉक्टर जितेंद्र सिंह के संज्ञान में पहुंचा तो उन्होंने लघु सचिवालय की बालकनी में कर्मचारी की ड्यूटी लगाने के निर्देश दिए ताकि लघु सचिवालय की सुंदरता बरकरार रहे और व्यवस्था सही ढंग से चले। गोहाना बस स्टैंड पर हरियाणा परिवहन कर्मचारी संघ के राज्य प्रधान अशोक खोकर ने कर्मचारियों की मीटिंग ली। इस दौरान उन्होंने गोहाना सब डिपो के नई कार्यकारिणी की घोषणा करते हुए कि रोडवेज के बेड़े में लगातार बसों की संख्या कम होती जा रही है और सरकार द्वारा किलोमीटर स्कीम को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि इसके अलावा परिचालक का ग्रेड जेवीटी के बराबर करने की मांग पर जोर दिया गया और इसको लेकर वो पूरा प्रयास करेंगे। इसके साथ ही खोकर ने कहा कि विभाग में नई भर्तियों को पूरा करना। इधर आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर यूनियन के सदस्यों ने आज सिरसा और कैथल में अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। सिरसा के भगत सिंह स्टेडियम में आंगनवाड़ी वर्कर्स ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आंगनवाड़ी वर्कर ने सरकार पर बेवजह प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए पोषण ट्रैक ऐप डाउनलोड करने का दबाव न बनाने की मांग की। वहीं कैथल के लघु सचिवालय में आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन की महिलाओं ने धरना प्रदर्शन किया और अपनी मांग पत्र सौंपा। आंगनवाड़ी वर्कर की महिलाओं ने इससे पहले जवाहर पार्क में एकजुट होकर रोष मार्च भी निकाला। वहीं आंगनवाड़ी वर्कर्स ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार ने जल्द ही उनकी मांगें नहीं मानी तो आने वाले दिनों में सरकार के खिलाफ वो अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। बहादुरगढ़ में बिजली कर्मचारियों ने विभाग में कार्यरत रोहतक के एसई के खिलाफ प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने एसई पर कच्चे कर्मचारियों का शोषण का आरोप भी लगाया। कर्मचारियों का कहना है कि सेक्शन इंजीनियर कच्चे कर्मचारियों से 10,000 रुपए मांगते हैं, इसलिए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग को लेकर कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्मचारी नेता विजेंद्र फोगाट ने बताया कि 80 कच्चे कर्मचारियों का शोषण करते हैं और उनसे पैसे मांगते हैं, जिसकी उनके पास वीडियो रिकॉर्डिंग है। विभाग के आला अधिकारियों को इसकी शिकायत भी की गई है, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे नाराज कर्मचारियों ने बहादुरगढ़ बिजली विभाग कार्यालय में 2 घंटे की हड़ताल की और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इतना ही नहीं, कर्मचारी कल यानी गुरुवार को झज्जर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करेंगे और फिर भी अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। फरीदाबाद नगर निगम कार्यालय में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने से नाराज क्लरिकल स्टाफ ने काम ठप कर दिया है। उन्होंने बताया कि काम करने के लिए आवश्यक वस्तुओं की कमी की वजह से उन्हें यह कदम उठाना पड़ा। क्लरिकल स्टाफ ने कहा कि अगर दफ्तर में कुर्सी और मेज तक भी ना हो तो ऐसे में काम कैसे संभव होगा। कर्मचारियों का कहना है कि कई बार अधिकारियों को इस बारे में अवगत करवाया गया है, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। कर्मचारियों ने यह भी कहा कि इनमें से कोई भी मांग वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं, ये सरकारी तंत्र को चलाने के लिए मूलभूत सुविधाओं की जरूरत भर है। हंगरी में आयोजित विश्व कुश्ती प्रतियोगिता में 43 किलोग्राम भार वर्ग में पहला पायदान पाने वाली तन्नू मलिक का गांव में पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। स्वागत कार्यक्रम में पहुंचे महम के विधायक ने खिलाड़ी को 5,51,000 रुपए आर्थिक सहायता की घोषणा के साथ साथ कहा कि जब तक लड़की प्रैक्टिस करती रहेगी तब तक उनकी ओर से डाइट के लिए 10,000 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। गोहाना के सदर थाना के सरगथल गांव में 2 दिन पहले सुखराम पाल की गांव के ही कुछ युवकों ने चाकू मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने की सफलता हासिल की है। कल दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा। शुरुआती जांच में पता चला है कि मृतक युवक ने गांव की रहने वाली एक युवती के साथ छेड़छाड़ की थी, जिसका विरोध करने पर मृतक ने युवती और उसकी मां को अपशब्द भी कहे थे, जिसको लेकर युवती के भाई ने अपने साथियों के साथ मिलकर छेड़छाड़ और अपशब्द कहने और उसकी चाकू मारकर हत्या कर दी। हत्या से पहले आरोपी ने पुलिस हेल्प नंबर 112 पर फोन कर शिकायत भी की थी। हालांकि पुलिस का कहना है कि गहनता से जांच के बाद ही हत्या के सही कारणों का पता चल पाएगा।
प्रदेश के अलग अलग इलाकों में बाइक चोरी करने वाले 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी से सीआईए 1 टीम ने 5 मोटरसाइकिल बरामद की है। चोरों ने अपने घरों में ये चोरी की मोटरसाइकिलें छुपाकर रखी थी। जानकारी के मुताबिक पुलिस टीम गांव को बस स्टैंड इलाके में चेकिंग कर रही थी, तभी एक मोटरसाइकिल पर 2 युवक आए। उनसे पूछताछ की गई तो कोई संतुष्ट जवाब नहीं मिल सका। फिलहाल आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने की तैयारी शुरू कर दी है। झज्जर के बाजारों में कोरोना काल को अनदेखा करते हुए लोग बिना मास्क और बिना सोशल डिस्टेंसिंग के नजर आए। बिना मास्क लोग तीसरी लहर को चुनौती दे रहे हैं। हालांकि दूसरी लहर लगभग खत्म हो चुकी है, लेकिन तीसरी लहर की चर्चा लगातार हो रही है, जिसे लोग अनदेखा कर रहे हैं। दुकानदार और ग्राहक बिना मास्क दिखाई दे रहे हैं। मार्केट के प्रधान ने बताया कि आदेशों का पालन करना चाहिए। साथ ही दुकानदारों से भी आशा करते हैं कि जो भी ग्राहक आए उन्हें 2 फुट की दूरी पर रखें, क्योंकि तीसरी लहर के चलते सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। अंबाला के करीब 87 स्कूलों के 243 कमरे ऐसे हैं जिनकी हालत काफी समय से जर्जर है। शिक्षा विभाग ने इन कमरों को अपने रिकॉर्ड में अनसेफ बताया हुआ है, लेकिन इनके